दोस्तों, प्यार कब कैसे और कहाँ हो जाए ये किसी को नहीं पता चलता। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी लेकर हाजिर हूँ जिसमें हमारे मेल लीड के पास एक स्पेशल पावर होती है और ये पावर तब शो होती है जब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी इमेजिनेशन में बार बार एक ऐसी लड़की आती थी जिसे वो जानता तक नहीं था। अब जब भी उसकी पावर शो होती तो वो प्रेजेंट से अपने पास्ट में चला जाता है और अजीब बिहेव करने लगता है। अब जानना ये ज़रूरी है कि जब उसकी इमेजिनेशन की लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी तो उसका क्या हाल होगा और वो क्या रिएक्शन देगा। जानने के लिए फटाफट से ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार लगा होता है और सारे लोग अपनी चीज़ों को सेल करते हैं। तो यहीं पर हमारी फीमेल लीड जिसका नाम क्यू होता है उसकी एंट्री दिखाई जाती है। अब पास्ट का सीन खत्म करके हमें प्रेजेंट में ड्रामे को दिखाया जाता है। ये हमारे ड्रामे का मेल लीड है जिसका नाम रॉन्ग है। रॉन्ग आज बहुत गुस्से में है और अपने एक एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है कि ये तुम्हारी पहली गलती नहीं है, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया। अब वो एम्प्लॉय कहता है कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। तो वो कहता है तो क्या मैं इंतज़ार करूं कि जब तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत होंगे तो मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर करूं। वो फायर करके इतने गुस्से में जाता है कि गुस्से की वजह से उसकी पावर शो हो जाती है और अचानक सारी लाइट्स ऑफ होने लगती है। अब वो एम्प्लॉय बैठ के रो रहा होता है। तभी दूसरे एम्प्लॉय उसे तसल्ली देते हैं कि टेंशन मत लो, बॉस का गुस्सा शांत होने दो। अब जैसे ही वो अपनी कैबिन में जाकर बैठता है और कुछ चीज़ों को सोचने लगता है तो अचानक उसकी आंख लग जाती है और फिर उसके सपने में या कह लो कि उसकी इमेजिनेशन पावर में वो एक ऐसी लड़की को देखता है जिसको उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो यही सोचता है कि आखिर मैं उस लड़की को बार बार इमेजिन क्यों करता हूँ, आखिर कौन है वो लड़की। और ये सोचकर वो अपने फ्रेंड डॉक्टर को कॉल करता है जिसका नाम कृत होता है। कृत से वो ये कहता है कि मेरी इमेजिनेशन पावर में एक लड़की आती है जिसे मैंने देखा नहीं। तो वो कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, तुम्हें तो हार्ट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मुझे नहीं। वो कहता है ज़्यादा बकवास मत करो और मुझे घर पर आकर मिलो। अब कृत जैसे ही रॉन्ग से मिलने उसके घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात रॉन्ग की बहन से होती है। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और रॉन्ग की बहन का नाम नी है। वो डायरेक्ट कृत से ये कहती है कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, वरना अगर किसी और ने मुझे पटा लिया तो ज़िंदगी भर तुम पछताते ही रह जाओगे। वो कहता है कि तुम अपने भाई को कॉल करो, मुझे उससे मिलना है। अब नी तो कॉल करने के लिए चली जाती है बट कृत ये कहता है कि ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। नी अपने भाई को कॉल करके ये कहती है कि तुमसे मिलने कृत आया है और तुम कहाँ हो। वो कहता है मैं ऑफिस में सो गया था, मेरी आँख लग गई थी, तुम उसे रोको, मैं अभी आधे घंटे में पहुँचता हूँ। उसके बाद हमें एक रेस्क्यू टीम को दिखाया जाता है जिसमें वो लोग कहीं जा रहे होते हैं किसी की जान बचाने के लिए। और इसी रेस्क्यू टीम में हमारे फीमेल लीड का ब्रदर होता है जिसका नाम कॉर्न है और क्यू खुद भी एक रेस्क्यू टीम के मेंबर है। अब ये सारे लोग किसी की जान बचाने के लिए जा रहे होते हैं। जिस जगह वो लोग जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और इस ट्रैफिक में रॉन्ग खुद भी फंसा होता है। अब उसके बाद रॉन्ग ये कहता है कि पता नहीं ट्रैफिक कब खत्म होगा। अब सारे लोग वेट तो नहीं कर सकते थे, इसलिए रेस्क्यू टीम के सारे मेंबर्स गाड़ी से निकलकर सीधा आगे की तरफ भागते हैं। और इसी में जो क्यू होती है वो सीधा रॉन्ग की गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रॉन्ग तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये लड़की तो वही है जिसे मैं अपनी इमेजिनेशन में देखता हूँ। और वो उसे देखकर शॉक्ड ही होता है, एवं उसके मुंह से तो कोई बात ही नहीं निकलती। अब जो क्यू होती है वो रॉन्ग को सॉरी बोल के वहाँ से आगे की तरफ बढ़ती है। अब क्यू उस इमेजिनेशन की लड़की को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन जब तक वो उसके पास आता है तो सारे रेस्क्यू टीम वाले एक शख्स की जान बचाकर वहाँ से ले जा रहे होते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। अब रॉन्ग की बेताबी तो बढ़ गई थी कि आखिर वो लड़की है कौन और क्या मेरी इमेजिनेशन जो थी वो सच थी। अब जैसे ही वो उस लड़की से बात करना चाहता था लेकिन क्यू वहाँ से निकल जाती है। अब उसके बाद क्यू और उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर लंच कर रहे होते हैं। अब इन्हीं फ्रेंड्स में क्यू का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम पू होता है जो उसे सीक्रेटली लव करता है। तो वहीं अब हमें नी को दिखाया जाता है जो कि रॉन्ग के ना पहुंचने पर काफ़ी परेशान हो जाती है और उसे बार बार कॉल करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें क्यू को दिखाया जाता है जिसे ऐसा लगता है कि उसके घर में शायद चोर आ रहा है। अब वो एक हैवी ऑब्जेक्ट लेकर बाहर गेट पर निकलती है लेकिन तभी वहाँ पर रॉन्ग होता है जो कि डायरेक्ट उसके ऊपर बेहोश हो जाता है। वो उसे संभाल नहीं पाती और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। वो कहती है हे तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ, बट वो तो बेहोश था। क्यों किसी भी तरीके से उसे अपने घर के अंदर लेकर आती है और सोफे पे लिटा देती है और कहती है पता नहीं ये कौन है। और डायरेक्ट पू को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर पे कोई लड़का है। वो कहता है कोई लड़का और तुम अकेली हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आ रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। वो कहती है ठीक है जल्दी आओ, पता नहीं कौन है। पू ने क्यों को आज तक कभी ये नहीं बताया कि वो उससे सीक्रेटली प्यार करता है। तो वहीं जो क्यों है वो बार बार रॉन्ग को देखकर परेशान होती है और ये सोचती है कि पता नहीं ये कौन है। और जब उसे होश आता है
तो वो डायरेक्ट उसे कहता है कियाओ। वो कहती कियाओ नहीं, मेरा नाम क्यों है। लेकिन रोंग अब भी उसे कियाओ ही कहता और कहता तुम मेरी क्या हो। अब जब वो कहती तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता मेरा नाम मैक है। और अचानक उसके जो शोल्डर पर होता है एक घाव दिखाई देता है। वो कहती है तुम्हारे शोल्डर पर तो घाव है, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, तुम कहीं जाना मत, यहीं पर रुकना। और वो सीधा दौड़ते हुए कमरे में जाती है और सोचती है उसने मुझे कियाओ क्यों कहा, हो सकता है नाम लेने में कन्फ्यूजन हो गई हो। उसके बाद वो जो है फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जैसे ही आती है तो उसके शोल्डर से देखती है कि घाव हट गया और वो डर जाती है और कहती है क्या तुम घोस्ट हो, तुम्हारे शोल्डर पर अभी अभी घाव था और फिर वो अचानक से कहाँ चला गया। वो अभी भी उसे क्याओ ही कहता है। तो वो कहती है मैंने तुमसे कहा ना मेरा नाम क्यों है। इस ड्रामे में हमारे मेल लीड का प्रेजेंट में नाम रोंग है और पास्ट में मैक है। और अब वो पास्ट में जी रहा था इसलिए वो अपना नाम मैक बता रहा था। अचानक जब कियाओ का फ़ोन बजने लगता है तो वो आवाज़ को सुनकर डर जाता है क्योंकि पास्ट में तो फ़ोन था ही नहीं। अब इतने में ही क्यू के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं जो उसे देखकर ये कहते हैं कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अब उसे लगता है कि ये मेरे दुश्मन हैं, इसलिए वो जैसे पुराने ज़माने में फ़ाइटिंग करते थे वैसे ही कुछ एक्शंस ले लेता है और उसके बाद सीधा क्यू के पीछे जाकर छुप जाता है। बट क्यू डर की वजह से अपने फ्रेंड्स के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है शायद ये कोई पागल है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो कहता है मैं सही कह रहा हूँ, मेरा नाम मैक है और तुम मेरी क्या हो। अब अगले सीन में हमें क्रित और नी को दिखाया जाता है जबकि रोंग घर पर नहीं पहुंचा था इसलिए वो लोग परेशान हो जाते हैं। अचानक नी को उसके भाई की गाड़ी और चाबी मिलती है इसलिए वो उन दोनों चीज़ों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद कहती है मुझे मेरा भाई बहुत जल्द मिलना चाहिए और काफ़ी परेशान होती है अपने भाई के लिए। पुलिस वाला एफआईआर लिख लेता है और कहता है आप लोग घर जाइए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। नी काफ़ी परेशान हो रही थी अपने भाई के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ रोंग को भी एक पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ क्यू ने उसे पागल समझकर पुलिस स्टेशन में ला दिया ताकि पुलिस वाले उसकी स्थिति का पता लगाकर उसे उसके घर पहुंचा सकें। पुलिस वाला उससे पूछताछ करता है लेकिन रोंग कोई आंसर ही नहीं करता, बस वो क्यू को क्याओ क्याओ पुकारते रहता है। अब जो पू होता है वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाता है और कहता है कि पुलिस वाले इस मसले को देख लेंगे। लेकिन तभी रोंग उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि मुझे इस पुलिस स्टेशन में नहीं रहना है क्याओ, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। और फिर हार मान के क्याओ उसे अपने साथ ले आती है। अब जैसे ही क्यू और रोंग दोनों ही घर पहुंचते हैं तो क्यू सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को जूस ऑफर करती है और उसके बाद वो कहती है कि मुझे इसको कहीं छुपाना होगा इससे पहले कि मेरा भाई कौन आ जाए और यहाँ कोई तमाशा क्रिएट कर दे। अब वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी कौन की गाड़ी की आवाज़ आती है और फिर वो अपने दोस्तों से कहती है कि तुम लोग मेरे भाई को थोड़ी देर उलझाए रखो, मैं इसे छुपा कर आती हूँ। अब उसके फ्रेंड्स उसके भाई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उतने में वो उसे बाथरूम में छुपा कर आ जाती है। अब जो कौन है वो पू से पूछता है कि तुम सब इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो क्यों कहती है इन लोगों को मैंने कॉकरोच को मारने के लिए बुलाया। तो वो कहता है पर तुम्हें तो कॉकरोच से डर नहीं लगता। वो कहती है मैं भी एक फीमेल ही हूँ ना, वो कॉकरोच पड़ा था तो मैं डर गई थी इसलिए मैंने लोगों को बाथरूम में कॉकरोच मारने के लिए बुलाया था। अब वो नहाने के लिए अपने बाथरूम में चला जाता है और अचानक कौन की आवाज़ आती है चिल्लाने की। अब सीधा क्यों अपने फ्रेंड्स को लेकर बाथरूम तक पहुँच जाती है और सीधा अपने भाई से कहती है कि भाई उसे मारना मत, जो भी है मैं तुम्हें सच सच बता दूंगी, प्लीज़ कुछ करना मत। अब जैसे ही कौन दरवाज़ा खोलता है तो कहता है किसे मत मारना। वो कहती है इसका मतलब यहाँ पर वो लड़का नहीं है। अच्छा वो कॉकरोच था ना, मैं उसी की बात कर रही थी कि उसको मारना मत। तो वो कहता है तुम्हें अब कॉकरोच पर रहम क्यों आ रहा है। तो वो कहती है भाई वो सब छोड़ो, आप बाथरूम में से चिल्लाए क्यों। तो वो कहता है मैं अपना टॉवल भूल गया था, बस इसीलिए तुम्हें आवाज़ लगा रहा था टॉवल देने के लिए। अब जो क्यों होती है वो परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम भाई जाकर नहा लो। और उसके बाद अपने फ्रेंड से कहती है कि पता नहीं वो लड़का कहाँ चला गया क्योंकि मैंने तो उसे इसी बाथरूम में छुपाया था। लेकिन जब वो अपने बेडरूम में देखती है तो वहाँ पर रोंग छुपा होता है। वो रोंग से कहती है कि तुम्हें मेरे भाई के सामने नहीं आना है, चलो जल्दी से मेरे बेड के नीचे यहीं पर सो जाना और बाहर मत निकलना। इतने में जो है उसके डोर पर सीधा कौन पहुंच जाता है और कहता है क्या तुम इस कॉकरोच की बात कर रही थी कि इसे मत मारना, तो बताओ क्या तुम इसे अपना पेट बनाओगी। वो कहती भाई आप भी क्या मजाक करते हो, चलो जाओ मुझे नींद आ रही है। और अपने भाई को कमरे से भगाकर सीधा बेड पर आकर बैठती है और परेशान हो जाती है कि अब वो इस लड़की को छुपाए तो छुपाए कहाँ और आखिर करे तो करे भी क्या। उसके बाद वो उसे आवाज़ लगाती है और जब वो आवाज़ नहीं देता है तो सीधा झुकती है और फिर रोंग अचानक से बाहर आ जाता है और वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। और फिर यहीं पर आज पहली बार उसने भी अपने आप को इमेजिनेशन में देखा और सोचती है मैं ये क्या देख रही हूँ। फिर वो सीधा अपने बेड पर सो जाती है और कहती है देखो तुम बाहर मत निकलना। उसके बाद वो ये सोचती है कि आज मैंने खुद को क्यों इमेजिन किया। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अब मॉर्निंग में कौन जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ पर 6 गिलास पड़े होते हैं। तो वो सोचता है कि क्योंकि फ्रेंड्स तो 5 लोग थे
तो यहाँ पर 6 गिलास क्यों पड़े हुए हैं? क्या कल कोई आया था? और वो ये पूछने के लिए अपनी बहन के रूम में जाता है और कहता है, क्यों, क्या तुम्हारे रूम में कोई है? वो कहती है, भाई आप ये क्या बातें कर रहे हो? और वो उसकी कबर्ड को भी चेक करता है, बट वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो कहती, भाई एक मैं भी तो थी, मैंने भी ड्रिंक किया था कल। चलो आप मेरे कमरे से निकलो और मुझे अपने कमरे की सफाई करनी है और फिर ब्रेकफास्ट भी करना है। क्यों ये सोचती है, अगर भाई ने बेड के नीचे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो जैसे ही बेड के नीचे झुककर देखने जा रहा होता है, लेकिन तभी क्यों चिल्लाती है और कहती है, ओ माय गॉड, अच्छा हुआ कि वो लड़का यहाँ नहीं है, पर वो फिर से कहाँ गायब हो गया। कि तभी कौन उससे कहता है, तुम चिल्ला क्यों रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ झूठ बोल रही हो? और उसके बाद हमें रॉन्ग को उसकी कंपनी में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने प्रेजेंट में आ चुका था और उसे पता था कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन है। अब उसकी बहन न्यूज़ से कहती है, भाई आप कल कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा। वो कहता है कि मैं पता नहीं कहाँ चला गया था, मुझे खुद कुछ याद नहीं है। उसके बाद उसे अपने ऑफिस में से क्योंकि सीवी मिलती है। वो अपने मैनेजर से पूछता है कि ये कौन है? तो वो कहता है कि ये जॉब इंटरव्यू के लिए आज के सारे क्लाइंट्स हैं। अब क्योंकि वो उसकी इमेजिनेशन वाली लड़की थी, इसलिए वो कहता है कि इस लड़की का इंटरव्यू मैं खुद लूँगा। रॉन्ग को क्यों के बारे में सिर्फ इतना याद था कि कल रात उसने उसे अपनी गाड़ी के सामने देखा था, और कहता है कि ये तो वही इमेजिनेशन वाली लड़की है, क्योंकि प्रीवियस डे क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। जब वो प्रेजेंट में आता है तो पास्ट का सब कुछ भूल जाता है। अब अगले सीन में क्यों अपने दोस्तों को ये बताती है कि वो लड़का बहुत ही स्ट्रेंज था, सुबह पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, और इससे पहले भी जब वो पहली बार घर के अंदर आया था तो उसके शोल्डर पर घाव था, और फिर अचानक पता नहीं वो कहाँ चला गया। पता नहीं वो कोई इंसान भी था या कोई घोस्ट था। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं, हो सकता है वो कोई घोस्ट ही रहा होगा। वो कहती है, जस्ट लेट इट बी, घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होते हैं। इतने में रॉन्ग का असिस्टेंट जो है वो क्यों को कॉल करता है और कहता है कि आपकी जॉब के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए टाइम पर आ जाइएगा। उसे पहली बार ऐसा कॉल आया था इंटरव्यू के लिए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि आज के पहले उसने 100 इंटरव्यूज़ दिए लेकिन कभी वो सेलेक्ट नहीं हो पाई। इसलिए उसका भाई उस पर हंसने लगता है और कहता है, पहले जाकर अपनी जॉब को हासिल तो कर लो, फिर ये खुशी मनाना, क्योंकि मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी तुमने बहुत सारे इंटरव्यू दिए। वो कहती, भाई इस बार तो जॉब पक्की होगी। और उसके बाद खुशी से नाचने लगती है, और उसके सारे फ्रेंड्स भी उसकी खुशी को देखकर नाचने लगते हैं। अब जब वो नेक्स्ट डे ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचती है तो वो लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर जा रही होती है, लेकिन वो उसकी शू लेस खुल जाती है और वो शू लेस बांधने लगती है। इसे लिफ्ट में रॉन्ग भी होता है, लेकिन क्यों बैठी होती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। अब जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंचती है फ्लोर पर, तो वो दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। अब इंटरव्यू देने के लिए वो असिस्टेंट से जब मिलती है तो असिस्टेंट कहता है कि आपका इंटरव्यू बॉस खुद लेना चाहते हैं, और उसके बाद उसे देखकर उसके दोनों असिस्टेंट ये गॉसिप करने लगते हैं कि ये लड़की कोई बड़ी लड़की तो नहीं है, इसके सीवी में देखकर ऐसा लगता है कि उसे काम का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो पता नहीं बॉस खुद क्यों इसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो वो गुस्से में कहती है, ए तुम दोनों मेरी तारीफ़ कर रहे हो या फिर मेरी इंसल्ट कर रहे हो? तुम्हारे बॉस अगर मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और जल्दी से मुझे बताओ मुझे कहाँ पर इंटरव्यू देना है। तो वो असिस्टेंट उसे बॉस के केबिन तक ले जाकर छोड़ देता है। अब जैसे ही वो केबिन में अंदर घुसती है तो कहती है, मैक तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम बॉस हो? और उसके बाद वो कहती है, तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें सुबह कितना ढूंढा। तो वो कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, मैं तुम्हें मैक दिखाई दे रहा हूँ, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और मेरा नाम रॉन्ग है। अब क्यों जो है वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये तो वही कल वाला ही लड़का है, तो ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। सो गाइस अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों की पहली मुलाकात के बाद आखिर दोनों का रिएक्शन और दोनों की केमिस्ट्री कैसे बनेगी। जानने के लिए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को देखते रहिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बाय बाय।